अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ये फरमाइश आई है स्पेशली यूथ की तरफ से कि हम अपने आप को कैसे पहचानें, अपने टैलेंट को कैसे पहचानें कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे किस काम के लिए पैदा किया है। इस दुनिया में अल्लाह ताला की ज़ात जब इंसान के बच्चे को भेजती है तो कोई ना कोई टास्क, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ उसकी आती है। दुनिया में आने वाला इंसान का बच्चा अपने साथ 13 किस्म की पर्सनैलिटीज़ लेके आता है। अपने साथ एक डॉक्टर को भी लेके आता है, एक प्रोफेसर को भी लेके आता है, एक लेक्चरर को भी लेके आता है, एक लीडर को भी लेके आता है, एक ब्यूरोक्रेट को भी लेके आता है, एक जज को भी लेके आता है, एक कमांडर को भी लेके आता है और एक झाड़ू देने वाले को भी लेके आता है और एक चाय पकड़ाने वाले को भी लेके आता है। अब हमें जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने टैलेंट को कैसे पहचानें, हम अपने आप को कैसे रिकॉग्नाइज करें। हम थोड़े से कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा काम जिसको करते हुए आपको वक्त के गुजरने का और थकावट का एहसास ना हो, वही आपका टैलेंट है। आपके सामने मैं एग्जांपल कोट करूंगा। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, बड़े बड़े लेवल पे जाकर परफॉर्म करते हैं, जब वो प्रैक्टिस सेशन में होते हैं, जब उनका एम, जब उनका टैलेंट उनके माइंड के अंदर होता है, अभी एक्सपोज नहीं हुआ होता, लोग अभी उनको नहीं जानते, वह स्टार इंट्रोड्यूस पूरी दुनिया में नहीं हुए होते, तो वो शदीद मौसम में, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, वो ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ही वो ग्राउंड के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो थोड़े से जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं उसको आके कहते हैं, भाईजान इतनी गर्मी, इतनी शदीद मौसम में आप क्या कर रहे हैं, आपका रंग काला हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे। वो कहते हैं, भाईजान मैं तो चैंपियन बनूंगा, मैंने तो चैंपियन बनना है। तो वो काम जो आपको मौसम की शिद्दत से आज़ाद कर दे, वो काम जिसमें आपको वक्त के गुजरने का एहसास ना हो, वही आपका टैलेंट है। हमारे अलमिया है पाकिस्तान के अंदर कि थोड़ा सा हमारे पेरेंट्स को कुछ प्रोफेशन का फोबिया हो जाता है। वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को हमें स्पेसिफिक प्रोफेशन में ही लेके जाना है, या तो हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या कोई और इस तरह की फील्ड को ऑप्ट करेगा। हालांकि पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे के एप्टीट्यूड को देखें, वो बच्चे के रुझान को देखें कि बच्चा किस काम में दिलचस्पी लेता है, किस काम में वो अपना लोहा मनवा सकता है, किस काम में उसको करते हुए वक्त के गुजरने का एहसास नहीं होता, किस काम को करते हुए उसे खुशी का एहसास होता है। हमारे साथ अल्लाह ताला की ज़ात ने एक सबसे मेन चीज जो रखी है जिससे हम अपने टैलेंट को पहचान सकते हैं, वो है हमारा दिल का लगना। ऐसे काम अगर करते हुए काम को आपको दिल ना लगे, आप बोरिंग फील करें, आप बोर हो जाए, तो समझिए वो आपका टैलेंट नहीं है। बल्कि वो काम जिसको करते हुए आपको वक्त के गुजरने का एहसास ना हो और आपको ऐसे लगे कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको बनाया है इस काम के लिए, वही आपका टैलेंट है। और दूसरे नंबर पे जो आपका टैलेंट होता है उसमें आप पैसा कमाने से, अर्निंग से, इस चीज से आजाद होते हैं। आप ऐसा काम जिसको करते हुए आप विदाउट पेमेंट, बगैर किसी पैसे के वो काम करें और उसमें आपका दिल लगे, वही आपका टैलेंट है। एक वक्त आएगा कि आपको उस काम के करने से इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कि आपके पैसे गिनते गिनते उंगलियां थक जाएंगी। लिहाजा अगर आप अपने टैलेंट को पहचानना चाहते हैं तो इन चीज़ों पे देखें कि आप वो काम जो आपको मौसम की शिद्दत से आज़ाद कर दे, सर्दी और गर्मी के एहसास से आज़ाद कर दे, टाइम के गुजरने से आज़ाद कर दे, पैसे के आने जाने से आज़ाद कर दे, वही आपका टैलेंट है जिसमें आपको ये चीज़ें इम्पैक्ट करें। असर छोड़ें, आप जिस काम में बोर हूँ वो आपका टैलेंट नहीं है। लिहाजा मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि एक बार आपने इंडियन मूवी 3 इडियट्स लाजमी देखनी है। उसमें एक बहुत बड़ा पैगाम उसने शेयर किया है आमिर खान ने कि देखें, अगर हम बच्चे को उसके एप्टीट्यूड के मुताबिक, टैलेंट के मुताबिक लगा दें तो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है। और अगर हम उसके टैलेंट के एंटी लेके जाएं तो वो खुदा न खास्ता बच्चा दिल बर्दाश्ता होके सुसाइड भी कर सकता है। मेरी तमाम सुनने वाले पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि आप बच्चे के एप्टीट्यूड को देखें, बच्चे की साइकी को देखें, अंडरस्टैंड करें और जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहता है उस पर लगा दें। इंशाल्लाह मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपका बच्चा आने वाले वक्त में बहुत बड़े लेवल पे परफॉर्म करेगा और स्टार बन के उभरेगा। जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं उन्होंने यही काम किया। उन्होंने देखा कि हमें इस दुनिया में अल्लाह ताला की ज़ात ने किस मकसद के लिए भेजा है, मेरे अंदर क्या टैलेंट छुपा हुआ है, उस टैलेंट को जाना। आपके सामने मौसीकी के दुनिया का बादशाह जिसको कहा गया है, नुसरत फ़तेह अली खान, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की मिसाल कोट करूंगा। वो एफएससी का स्टूडेंट था, लेकिन वो उसका जो एप्टीट्यूड था वो एजुकेशन की तरफ बिल्कुल नहीं था। वो प्रॉपर फोकस नहीं कर सकता था स्टडी में। उसने एक दिन बैठे बैठे गौर खोज किया, मेडिटेशन की, उसके माइंड में देखा कि किस काम को करते हुए उसको मजा आता है। उसके टीचर ने, उसके प्रोफेसर ने गाइड किया, नुसरत आप जाओ और जाके अपना एनालिसिस करो, अपने अंदर की आवाज चेक करो, तुम्हारे अंदर से आवाज क्या आती है।
تو اس کے اندر سے یہ آواز آتی تھی کہ تم آنے والے وقت کے بہت بڑے موسیقار بننے والے ہو، تم آنے والے وقت کے استاد بننے والے ہو. تو اس نے اپنی سٹڈی کو سکپ کیا اور اپنی ڈگر پہ اپنے ٹیلنٹ پہ لگ گیا اور اس نے پوری اس کی پھر ریہرسل کی، اپنی ترنم پہ فوکس کیا اور استاد نصرت فتح علی خان کے نام سے جانا گیا دنیا میں. اسی طرح ہمارے ایک بہت بڑے پولیٹیشین گزرے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو کو اس کے پیرنٹس کا یہ شوق تھا کہ ہمارا بچہ آرمی آفیسر بنے. انہوں نے اس کو موٹیویٹ کیا، ٹیلنٹ تھا، انٹیلیجنٹ تھا، اس کو انہوں نے لگا دیا ایز اے آفیسر بھرتی ہونے کے لیے. اس نے اپنے انٹر کرنے کے بعد جب آئی ایس بی کا ٹیسٹ دیا تو آئی ایس بی کے ٹیسٹ کے دوران آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے سائیکیٹرک ایک پینل بیٹھا ہوتا ہے جو بچوں کو جج کر رہا ہوتا ہے، جو ریکروٹڈ لوگوں کو اس کی ایپٹیٹیوڈ، اس کی سائیکی کی نفسیات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کی نفسیات کو پراپر اس کا انالیسس کرنے کے بعد پورے پینل نے اس کو یہ ریکمینڈ کیا کہ ذوالفقار آپ کے اندر ایک پولیٹیشین، ایک لیڈر بننے کی خاصیت ہے، آپ آرمی کو جوائن کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اور اس کو ریکمینڈ کیا کہ آپ جاؤ اور جا کے پولیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دو. اور اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کیا اور کرتا کرتا جب وہ پہلی مرتبہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنا تو اس دور میں جو نیوز پیپر تھا اس کے ساتھ جب پرنٹ ہوا تو آئی ایس ایس بی کے پینل کی ریکمینڈڈ جو تھی رپورٹ وہ بھی ساتھ شائع کی گئی کہ اس کو ماہر نفسیات نے، جو ایک پینل بیٹھا تھا، انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ ذوالفقار اپنے اندر کے ٹیلنٹ، آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ ایک لیڈر بننے کا ٹیلنٹ ہے اور جاؤ جا کے لیڈر بنو. اس نے اس بات کو ساتھ لیا اور کوشش کی، ایفرٹ کی، لگ گیا اور آنے والے وقت میں پرائم منسٹر آف پاکستان بنا. تو میرے تمام پیرنٹس کو یہ سجیشن ہے، تجویز ہے کہ آپ اپنے بچے کے ایپٹیٹیوڈ کو دیکھو، آپ ان کو فورس نہ کرو کہ آپ ہماری جو ان کے آپ کے مائنڈ میں ہے کہ یہ پروفیشن آپٹ کیا جائے، بلکہ آپ ان کی رائے لیں کہ بیٹا آپ کو کس کام کو کرنے میں مزہ آتا ہے، کس کام میں آپ کا دل لگتا ہے، کیا کام ہے جو آپ کو موسم کی مشکلات، سختی، گرمی، ان تمام چیزوں سے آزاد کر دیتا ہے، وہی آپ کا ٹیلنٹ ہے. آپ اس پہ لگ جائیں، انشاءاللہ آپ کا بچہ اتنا ارن کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے.